अररिया से जहां कुछ एक निजी स्कूल के शिक्षक को लोगों ने कमरे से खींचकर जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने छात्रा के साथ अभद्र बात की थी। आरोपी शिक्षक छात्रा को घर पर आकर ट्यूशन पढ़ाता था। छात्रा की शिकायत पर लोगों ने शिक्षक को कमरे से खींचकर जमकर पिटाई की। घटना कस्टम ऑफिस चौक के पास की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को खदेड़ा, जिसके बाद शिक्षक की जान बच गई। पूर्णिया में पकड़े गए तस्करी के AK-47 मामले की जांच के लिए NIA की 3 सदस्यीय टीम पूर्णिया पहुंची है। टीम के सदस्यों ने SP से मुलाकात कर AK-47 तस्करी से जुड़ी कई जानकारी ली। इस दौरान NIA के पदाधिकारियों ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि SP ने कहा कि इस मामले में कुख्यात तस्कर मुकेश सिंह समेत कुल 6 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। NIA इस पूरे केस को अपने हैंड में लेगी। इसके बाद वे कोर्ट से तस्करों को रिमांड पर लेगी। अब इस केस की सुनवाई NIA कोर्ट में ही होगी। आपको बता दें कि 7 फरवरी को पूर्णिया के बायसी में एक सफारी गाड़ी से AK-47 और UBGL के साथ करीब 1800 कारतूस पकड़ा गया था। NIA की टीम यहाँ पे जो UBGL और AK-47 की रिकवरी हुई थी और भारी संख्या में जो कारतूस की बरामदगी हुई थी, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए गृह मंत्रालय के आदेशानुसार NIA की टीम को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है। तो उसी में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करने के लिए चार्ज वगैरह केस का देना और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम आई हुई है। और इधर सीतामढ़ी के डुमरा थाना में पुलिस कस्टडी में पिटाई से 2 लोगों की मौत मामले में बड़ी खबर आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस पिटाई से दोनों की मौत की पुष्टि हुई है। 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने DM को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। DM ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टॉर्चर से दोनों की मौत की बात सामने आई है। इधर दूसरी ओर सीतामढ़ी के SP ने मामले को लेकर कलेक्ट्रेट में हाई लेवल बैठक की, जिसमें जिले के तमाम पुलिस पदाधिकारी और अधिकारी शामिल रहे। इसके साथ ही मामले में सस्पेंड पुलिसकर्मियों के भी पुलिस हिरासत से फरार होने की बात अब पुष्ट हो चुकी है, क्योंकि अब तक इस मामले में कोई भी आरोपी सीतामढ़ी जेल नहीं भेजा गया है। कि उसमें उनको टॉर्चर किया गया था और इलाज के दरमियान उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में 8 लोगों को ऑलरेडी सस्पेंड किया गया है, उन पे FIR किया गया है। उनको धरपकड़ के लिए भी जिला प्रशासन प्रयास कर रही है और जल्दी हम लोग गिरफ्तारियां भी कर पाएंगे। अभी जितने भी अभियुक्त हैं उनको अभी फरार है, उनको अरेस्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं और सभी से यह निवेदन किया गया है कि वो लोग प्रशासन को हेल्प करें और प्रशासन में विश्वास रखें। औरंगाबाद पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली रामपति भूंया को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर इसकी गिरफ्तारी ढिबरा थाना क्षेत्र के केवलाहा से की गई, जहां वो एक शादी समारोह में शामिल होने आया हुआ था। ढिबरा थाना के पुलिस और CRPF की संयुक्त कार्रवाई में इसे गिरफ्तार किया गया। नक्सली पर जिले में भी कई संगीन नक्सली मामले दर्ज हैं और झारखंड सरकार ने इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है, जो अभी भी इसके सिर पर है। झारखंड 1 लाख रुपए के इनाम का ये अपराधी है जो फिरार चल रहा था, जिसको कि बहुत मेहनत के बाद, बहुत काफ़ी छापेमारी के बाद में इसको गिरफ्तार किया गया है। खूंटी के सांगोर जंगल से 1 लाख के इनामी उग्रवादी बिजू मुंडा और चुरता मुंडा को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि PLFI उग्रवादी के एरिया कमांडर अखिलेश गोप का दस्ता लेवी के लिए सांगोर जंगल आया हुआ है। SP ने टीम बनाकर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 2 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 1 देसी कट्टा, 8 गोली और लेवी के पर्चे बरामद हुए हैं। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला दिया है। क्या है वो फैसला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला।
मध्यस्थता से सुलझेगा मामला। अयोध्या मामले में होगी मध्यस्थता। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्यस्थता के आदेश दिए। मध्यस्थता के लिए एक पैनल गठित किया। इस पैनल को 1 हफ्ते के अंदर प्रक्रिया की शुरुआत करनी है और 8 हफ्ते में इसे खत्म कर रिपोर्ट देनी है। अगर खलीफुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया था उस नाम पे भी गौर किया। क्या कोर्ट ने इस पर भी बोला है कि पैनलिस्ट या फिर जो पार्टीज हैं वो किसी को ना बताएं, शेयर ना करें जानकारी? कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है सारी पार्टीज को और मीडिएटर को कि मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट नहीं होंगी और मीडिएशन में अगर मीडिएटर की प्रोसीडिंग्स को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उसको क्लैरिफाई करें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इस पैनल में जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला, श्री रविशंकर और श्री राम पंचू शामिल हैं। पैनल की अध्यक्षता जस्टिस खलीफुल्ला करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये भी है कि पैनल द्वारा की गई चर्चा गुप्त रहेगी, जिसकी किसी तरह की कोई मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी। मतलब ये कि इस पैनल का कोई भी सदस्य इसकी किसी भी तरह की जानकारी मीडिया को नहीं देगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को उसको मीडिएशन के लिए रेफ़र किया है और हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उसमें हम कोऑपरेट करेंगे। लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे, मीडिया में या बाहर कुछ नहीं कहेंगे। मध्यस्थता की कार्रवाई फैजाबाद में होगी, जिसके लिए यूपी सरकार फैजाबाद में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। समझौते से अगर किसी मामले का हल हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता है, ये हम लोग पहले भी कह रहे थे। या कोर्ट के फैसले के आधार पर कोई निर्णय आ जाता है तो उसके आधार पर रामलला मंदिर, उस पर भी हम लोग विरोध में नहीं है। तीसरा विकल्प हमने सदा कहा है कि जब समझौता और कोर्ट के माध्यम से कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो फिर संसद का रास्ता है, यहाँ कानून बना करके रास्ता बनाने की बात आती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मध्यस्थ जरूरत के हिसाब से कानूनी सहायता ले सकते हैं। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि 3 पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बांटने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के समाधान को लेकर यह बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 सदस्यीय पैनल भी गठित किया है। कोर्ट के इस फैसले का जेडीयू समेत आरजेडी और कांग्रेस ने स्वागत किया है। वहीं बीजेपी फिलहाल इस पर बोलने से कतरा रही है। अगर बैठ के हल निकाला जाए और हल निकल जाता है और देश में शांति बनी रहती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम लोग का बॉर्डर सिक्योर्ड नहीं है, देश में उथल पुथल है, इकोनॉमिक व्यवस्था ठीक नहीं है, परेशान है जनता। इस बीच में अगर एक नया मुद्दा आकर देश में लड़ाई के अंदर एक लड़ाई, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन आ जाती है तो ये तो हम लोग को किस अंत पे कंट्री को ले जाएगी, कहा नहीं जा सकता है। अगर मध्यस्थता हो जाती है, निष्कर्ष निकल जाता है, शांति बनी रहती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि समाज के सभी वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट की इन भावनाओं को समझेंगे और आपस में मिल बैठकर इसका समाधान ढूंढ लेंगे। देखिए, समाजवादियों की और जनता दल यू की पहले से ही मांग रही है कि इस समस्या के समाधान के लिए दोनों पक्षों के वार्ताकार बैठ कर के कोई नतीजा निकालें अथवा ये मामला अदालत पे छोड़ दिया जाए। देखिए, क्या है फैसला, अभी तक हमने कुछ देखा नहीं है। कोर्ट का फैसला है, इसका अध्ययन करना होगा और इस बारे में मैं निजी तौर पर अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर हैं। पीएम मोदी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भूमि पूजन किया।
आज से इस क्षेत्र का नया नामकरण श्री काशी विश्वनाथ धाम हो गया। इस दौरान पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने यहां 5 खास शिलाओं को भी स्थापित किया, जिस पर बाबा विश्वनाथ का नाम अंकित है। और आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शिलान्यास के बाद। आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था, शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। योगी जी ने यहां जिन अफसरों की टीम लगाई है, वो पूरी टीम एक प्रकार से भक्ति भाव से इस काम में लगी है, सेवा भाव से काम में लगी है, दिन रात इसको पूरा करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करना, सबको समझाना, सबको साथ लेना, लोगों को भी समझाना, विरोधी और झूठ फैलाने वाले लोगों को भी काटना, उनकी बातों को काटना बड़ा कठिन काम था। और किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को राजनीति का जरा सा भी रंग न लग जाए, इसकी पूरी चिंता करना, ये सारा काम अफसरों की टोली ने किया है। मैं सबसे पहले आज एक उत्तम काम शुरू हो रहा है, उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं, उनका धन्यवाद करता। मैं इस परिसर में जो इमारतें थी, जिसके मालिक थे अलग अलग लोग, कुछ लोग किराए पर रहते थे, उनसे आग्रह किया कि बाबा का काम है, अगर आप जगह छोड़ने को लोग तैयार हो जाएं। करीब करीब 300 प्रॉपर्टीज इतने कम समय में, और 2-4 लोगों की तरफ से रुकावट आने के बावजूद भी जिस प्रकार से साथ और सहयोग दिया, सरकार की हर बात पे भरोसा किया और अपनी इस बहुमूल्य जगह को छोड़ करके बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, शायद मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दान ये परिसर में पहले रहने वाले लोगों ने किया है। और इसलिए मैं उनका भी यहां के सांसद के रूप में हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को अपना काम मान करके हमारा सहयोग किया और ये सपना पूरा हो रहा है। और अब बात विश्व महिला दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मौके पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की महिला विंग ने अनोखे अंदाज में शोभा यात्रा निकाली। हम की महिला मोर्चा के अध्यक्ष अनामिका पासवान के नेतृत्व में महिलाओं ने हाथ में डंडे लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही महिला बैंड ने भी अपने बैंड से महिला सशक्तिकरण की आवाज बुलंद की। और आज ये हम लोग आज
लाठी लटके इसलिए उतरे हैं कि ये जो पुरुष वर्ग है हमारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक शोषण करते हैं, उसके विरोध में आज हम उतरे हैं। और आज समझिए ये हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं उनको कि आज हम अबला नारी नहीं है, नारी नर की धाय नहीं, बिना सिंह की गाय नहीं, नहीं किसी की दासी है, वह तो रानी झांसी है, बहस करो मत बाधा दो, अब उसको भी आधा दो। आज हम ये जताने के लिए रोड पर उतरे। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। राजस्थान के बीकानेर में प्लेन क्रैश हो गया है, फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। शोभासार के पास प्लेन क्रैश हुआ है, ग्रामीणों ने देखा है धुआं और धूल का गुबार। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, राजस्थान के बीकानेर में एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। ग्रामीणों ने धुआं और धूल का गुबार देखा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के बीकानेर में एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। आपको बता दें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर धुआं उठ रहा है। फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है राजस्थान के बीकानेर में, शोभासार के पास प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि किस तरह के नुकसान हुए हैं अभी तक खबर नहीं है, लेकिन ग्रामीणों ने धुआं और धूल का गुबार देखा। आप भी तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से यहां पर धुएं का गुबार दिख रहा है। राजस्थान के बीकानेर में एक फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दानापुर रेल मंडल ने पटना साहिब स्टेशन को महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। स्टेशन प्रबंधक से लेकर पूछताछ काउंटर तक सभी जगह महिला पदाधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं, जो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। इस मौके पर महिला अधिकारियों ने महिलाओं से आत्मनिर्भर होने की अपील करते हुए आम लोगों से भी महिलाओं का सम्मान किए जाने की गुजारिश की। बहुत अच्छा लग रहा है, एक महिला होके मैं पूरे स्टेशन को, पटना सिटी साहिब स्टेशन को मैं मैन कर रही हूँ अपने पूरे बल के साथ। टीटी एवं जीआरपी सारे लोग हमारे साथ हैं। हमने ट्रेनों की चेकिंग की है, महिला बोगियों को खाली करवाया है। प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग हैं उन सबको टिकट के संबंध में बताया कि टिकट लेके यात्रा करनी चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सबसे पहले सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम यहाँ स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे कार्यरत हैं, इसके लिए हम बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी तब होगी जब हमारे समाज की सभी महिलाएं आगे बढ़ें और उनको इस तरह का सम्मान मिले और आगे बढ़े, अपने पैरों पे खड़े हो। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर धनबाद रेल मंडल के धनबाद स्टेशन की पूरी कमान आज महिलाओं को ही सौंपी गई है। धनबाद स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर, टिकट काउंटर, पूछताछ केंद्र, टिकट चेकिंग और ट्रेन और स्टेशनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आधी आबादी को सौंपी गई है। महिला दिवस पर पेट्रोलियम मंत्रालय ने छपरा की महिलाओं को एक नई सौगात दी है। दरअसल छपरा आज से उन जिलों में शामिल हो गया जहां पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस का सप्लाई किया जाएगा। सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सिटी गैस प्रोजेक्ट के तहत छपरा का चयन किया गया है, जिस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। सांसद ने दावा किया कि छपरा बिहार का पहला जिला होगा जहां पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की सप्लाई की जाएगी। और महिला दिवस पर महिलाओं के लिए उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया। रांची के जेएससीए ग्राउंड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोचक मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतने के बाद कप्तान विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहले बैटिंग के लिए निमंत्रण दिया। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज क्रीज पर डटे हुए हैं। दरअसल 5 दिवसीय सीरीज में अब तक के 2 मैचों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। आज तीसरा मुकाबला में जीत दर्ज कर टीम इंडिया के पास इस सीरीज पर कब्जा जमाने का सुनहरा मौका है। वहीं रांची के खेल प्रेमियों की निगाहें अपने चहेते महेंद्र सिंह धोनी पर हैं। हालांकि धोनी अब तक अपने होम ग्राउंड में कुछ कमाल नहीं कर सके हैं। ऐसे में आज के मुकाबले में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। माही का प्रदर्शन देखने के लिए जेएससीए ग्राउंड का दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है।